हम लोग को पढ़ना है कैलकुलस, जिसको हिंदी में क्या बोला जाता है? कलन शास्त्र। देखो, देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ कैलकुलस। ऐसे तो कहा जाता है कि कैलकुलस के कई प्रकार होते हैं। पहले सुनिए आप लोग, देखिए कैलकुलस के कई प्रकार होते हैं। जैसे क्या कहते हैं? कंटिन्यूटी, जिसको सांत्यता बोलते हैं, ठीक है। लिमिट, जिसको बोलते हैं सीमा। डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, अवकलज का अनुप्रयोग, अवकल समीकरण, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल, समाकलन का अनुप्रयोग। यह सब के सब जो है वह कैलकुलस के भाग है। आर एस अग्रवाल का एक मेरे पास स्पेशल बुक है जिसमें कैलकुलस का केवल और केवल 32 पार्ट है। कितना पार्ट है? 32 पार्ट्स है। समझ में आया? 12th में आधा कैलकुलस है, आधा में 26 है। समझ में आया ना? यानी 54 नंबर, 44 से 54 नंबर का केवल क्या आता है? कैलकुलस। और कैलकुलस पढ़ लिए और अभी जब नंबर बढ़ गया है, 100 नंबर ऑब्जेक्टिव दुगुना कर दिया है, तो समझिए कि 200 में 100 नंबर खाली कैलकुलस से रहता है। यानी जो केवल कैलकुलस पढ़ लिया वो 90 को 95 नंबर लिया है। समझ में आया? और कैलकुलस जो है वह इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसका जीवन में या अगाड़ी के क्लास में बहुत ज्यादा उपयोग है। ऑनर्स अगर मैथ पढ़ने का मन करेगा तो मैं स्पेशल बुक कैलकुलस का 2 पढ़ना, इंटीग्रल अलग, डिफरेंशियल अलग और डिफरेंशियल इक्वेशन का अलग, 3 बुक पढ़ना है। इंजीनियरिंग विभाग में जाइएगा तो मैं अभी बच्चा लोग आया था अपना पटना साहिब कॉलेज का कि सर पढ़ाइए, तो उनको इसलिए हम नहीं पढ़ाए क्योंकि पढ़ना बहुत ज्यादा है और टाइम बड़ा कम था। उनका मार्च में एग्जाम था और हम मेरे लास्ट मतलब 20 जनवरी के बाद हमसे कांटेक्ट किए कि सर कैलकुलस पढ़ा दीजिए। तो इतना रिस्क कौन लेगा? 8 को 10 को किताब पढ़ाएगा, आप कितनों पैसा दीजिएगा उससे क्या मतलब है? उसमें 2-4 गो यूपी के लड़का था, 2-4 गो सिवान के लड़का था, सब यहीं रहता है लॉज में, पटना साहिब ग्रुप ऑफ कॉलेजेज, अपना जो यूनिवर्सिटी है यहीं रहता है। तो हमने उसको नहीं बताया, हम पहले देख लिया सिलेबस उसके बाद कहें कि नहीं रहने दीजिए, मेरे पास टाइम नहीं है, इसीलिए कि उतना रिस्क लेना जरूरत नहीं है। तो यह कैलकुलस जो है वह बहुत क्या है? इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले जानते हैं हम लोग हिस्ट्री ऑफ कैलकुलस कि कैलकुलस क्या होता है। तो सुनिए आप लोग कि सर्वप्रथम कैलकुलस के बारे में यूनान के लोगों ने बताया। कहाँ के लोगों ने? यूनान के लोगों ने कैलकुलस के बारे में बताया। और जब उन्होंने जो कैलकुलस में थ्योरी दिया, कैलकुलस का जो थ्योरी दिया वह इतना अनुपयुक्त था कि लोगों को समझ में नहीं आता था कैलकुलस है। कहने का मतलब कि उस समय यह मान्यता हो गई कि कॉलेज के स्टूडेंट, आप लोग अभी कॉलेज के स्टूडेंट हैं, ठीक है, कि कॉलेज के स्टूडेंट जो है वह कैलकुलस नहीं पढ़ सकते हैं, नहीं सीख सकते हैं। समझ में आया? वह कैलकुलस को क्या कर सकते हैं? नहीं सीख सकते हैं। उनको समझ के बाद क्या है? बाहर की बात है। लेकिन जब 19वीं सदी आया तब सर आइजैक क्यूरी नाम, जूल का नाम सुने होइएगा, तो उनमें सबसे ज्यादा कैलकुलस में योगदान जो रहा वह न्यूटन, सर आइजैक न्यूटन साहब का रहा। वह जब आए तो उन्होंने उसके सिद्धांत में कुछ उलटफेर किया, कुछ अपना सिद्धांत दिया और तब जाकर जो कैलकुलस बना वह सभी लोगों को समझ में आता है। और हम तो लड़का के ऐसा सिखाते हैं कि कैलकुलस मुंह पर याद, अंगुली पर गिनाएगा कि कैलकुलस होता क्या है। एकदम सबसे आसान सब्जेक्ट में, मैथ में सब कैलकुलस से भागता है। देखता नहीं अभिमन्यु कैसे टीचर लोग क्या कहता है कैलकुलस के लिए? अरे पढ़वे इसे हम 5-5 गो स्पेशल बुक रखे हैं। लालजी प्रसाद के सिन्हा सबका स्पेशल बुक रखे हैं। केवल किस चीज का? कैलकुलस का। आपको विश्वास नहीं होगा, देख लीजिए, यह 1985 का है बुक, एक कैलकुलस का, इंटीग्रल इंटर कैलकुलस स्पेशल। यह कैलकुलस 1985 में चला करता था। समझ में आया? यह सब बुक हम रखे हैं ताकि जब यह सब जब बुक आप पढ़ लीजिएगा। यह भी है मेरा स्पेशल कैलकुलस स्पेशल। यह के सिन्हा का बुक है जिसमें दूसरा कोई चैप्टर है ही नहीं, भी जो है वह कैलकुलस। देखो लिखा टेक्स्ट बुक ऑफ क्या? कैलकुलस स्पेशल। यह किसका बुक है? कैलकुलस का। ठीक है, 5-5-6 किताब का मिक्सलेनियस बताते हैं ताकि कोई भी कैलकुलस हो इंटर लेवल का। मेरा लड़का इतना मजबूत हो कि क्या कहते हैं, पटना का लड़का हो चाहे कहीं का लड़का, मुजफ्फरपुर, वो से कमजोर नहीं रहता है, एकदम पक्का नहीं रहता है, एकदम टाइट रहेगा, कमजोर नहीं। बता रहे हैं कि क्या क्या हमने मटेरियल रखा है, ठीक है, ताकि हाँ एकदम सब समझ में आएगा। ऐसा नहीं कि मोटा है देख के भारी लगता है, अरे एकदम हल्का है। देखो अभी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लिखिए हिस्ट्री ऑफ कैलकुलस, थोड़ा लिख लेते हैं इसके बारे में।
अगर आईआईटी टाइप का अगर क्वेश्चन पूछता है तो उसमें ये सब नीचे से उठाता है, ठीक है। तो नीचे से उठाएगा तो हम लोग तैयार रहेंगे ऊपर से, ठीक है। लिखिए कि सर्वप्रथम कैलकुलस के बारे में, क्या लिखे? सर्वप्रथम कैलकुलस के बारे में, सर्वप्रथम कैलकुलस के बारे में यूनान के लोगों ने बताया था सर्वप्रथम कैलकुलस के बारे में यूनान के लोगों ने बताया था, यूनान के लोगों ने बताया था। हो गया, यूनान के लोगों ने बताया था। उनके सिद्धांत इतनी अनुपयुक्त थी, अनुपयुक्त का मतलब समझ में नहीं आ रहा था, हार्ड था, ठीक है। इतनी अनुपयुक्त थी कि ऐसा माने जाने लगा कैलकुलस कॉलेज के विद्यार्थियों के लिए नहीं है। कैलकुलस कॉलेज के विद्यार्थियों के लिए नहीं है। कैलकुलस कॉलेज के विद्यार्थियों के लिए नहीं है। इसके बाद लगभग 19वीं सदी में सर आइजक न्यूटन कैलोरी जूल इत्यादि गणितज्ञों ने कैलकुलस में अपना सिद्धांत दिया। इत्यादि गणितज्ञों ने कैलकुलस में अपना सिद्धांत दिया, जिसके बाद कैलकुलस की पढ़ाई कॉलेज स्तर पर होने लगी। आप लोग अभी कॉलेज के स्टूडेंट हैं। कैलकुलस की पढ़ाई कॉलेज स्तर पर होने लगी, अर्थात कैलकुलस का जनक सर आइजक न्यूटन को कहा जाता है। सर आइजक न्यूटन को कहा जाता है। सर आइजक न्यूटन को कहा जाता है। सभी लोगों को समझ में आ गया? हिस्ट्री ऑफ कैलकुलस। नीचे से लिखिए कैलकुलस का उपयोग, पैराग्राफ चेंज करके, कैलकुलस का उपयोग गणित ही नहीं बल्कि गणित के अलावा, गणित के अलावा लिख रहे हैं आप लोग, क्या करें? गणित के अलावा व्यापक रूप से, मतलब बहुत ज्यादा, तनी मनी नहीं, व्यापक रूप से भौतिकी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, रसायन, भौतिकी, रसायन, भूगोल, ज्योग्राफी, अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स हो गया, तथा इंजीनियरिंग विभाग के सभी भागों में किया जाता है, तथा इंजीनियरिंग विभाग के सभी शाखाओं में किया जाता है, तथा इंजीनियरिंग विभाग के सभी शाखाओं में किया जाता है। हो गया?
समझ में आया? इसका यूज कहाँ कहाँ है? केवल ऐसा नहीं कि मैथ में ही कैलकुलस हम पढ़ेंगे, फिजिक्स में भी आएगा, केमिस्ट्री में भी आएगा, ठीक है, लॉगरिथम और या कैलकुलस, ठीक है, ये अब आता ही है। हमने बताया था कि देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ कैलकुलस बट टू मेन टाइप्स ऑफ कैलकुलस, डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन। समझ में आया? कहने का मतलब कि कैलकुलस की कई शाखाएं, जैसे हमने तुरंत बता दिया है, किताब में हमने 32 देखा, ठीक है, किसी में 20 है, कहीं कहीं अलग अलग पॉइंट को एक चैप्टर बना देता है, बट मुख्यतः 2 शाखाएं माना जाता है, एक तो डिफरेंशिएशन, दूसरा का इंटीग्रेशन। हमने आपके 12th के फर्स्ट वॉल्यूम का कंटिन्यूटी तक पढ़ा दिया था। कहां तक पढ़ा दिया था? कंटिन्यूटी तक। अब जो हमको स्टार्ट करना था उसका नाम था अवकलज, जिसको डिफरेंशिएबिलिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिफरेंशिएबिलिटी या डिफरेंशिएशन भी उसको कहा जाता है। चलिए लिखिए डिफरेंशिएशन। उतना कंटिन्यूटी जब हम पढ़ाए थे तो आप लोगों को जो है वह पूरा पढ़ाए थे। कंटिन्यूटी जब पढ़ाए थे तो उस समय में आप लोगों को पूरा बताया गया था, ग्राफ बना के तब बताए थे कि क्या कहते हैं, कौन क्या है, ग्राफ बना के बताया था ना, इधर डिफरेंशिएशन, इधर कंटिन्यूटी, इधर इंटीग्रेशन, बताया था कि नहीं? याद आ रहा है? अभी केवल हम आपको मेन पॉइंट बताते हैं, यानी अभी हमको पढ़ना है अवकलज। इंटीग्रेशन हम कहाँ पढ़े? अवकलज, इंटीग्रेशन सेकेंड वॉल्यूम में पढ़ना है। अवकलज जिसको इंग्लिश में बोला जाता है डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएबिलिटी, कुछ कुछ इसका नाम और भी है। हो गया? क्या पढ़ा जाता है इसको? डिफरेंशिएशन। देखिएगा इसका परिभाषा, डिफरेंशिएशन क्या पढ़ना है हमको? डिफरेंशिएशन। समझ में आ रहा है सबको? आ रहा है कि नहीं? जी सर। डिफरेंशिएशन का परिभाषा सुन लीजिए पहले। जिसे यदि कोई फलन है, हम बताए थे कंटिन्यूटी में कि कोई फलन संतत होने के लिए क्या शर्त होता है? शिवम जी आप बताइए। किसी फलन में कोई फलन संतत, इसके लिए क्या शर्त होता है? लिमिट h टेंड टू 0 राहुल आप कुछ बताइएगा। देख तुम लोग पढ़ा करना तो जीवन अंधकार हो जाएगा। अब टाइम नहीं रह गया है कि आप लोग इग्नोर करें। क्या करें? इग्नोर करें। 6 से 7 महीना एग्जाम का बच गया, अजब हाल है। लिमिट h टेंड टू 0 r h माइनस लिमिट h टेंड टू 0 फंक्शन ऑफ x प्लस h बराबर लिमिट h टेंड टू 0 फंक्शन ऑफ x माइनस h बराबर फंक्शन ऑफ x। यदि तीनों अगर आपस में बराबर हो, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन ऑफ x, तब इसको जो है संतत फलन कहा जाता है। और वहीं से परिभाषा आता है किसका? डिफरेंशिएशन का, लिमिट से। कहां से आता है? लिमिट से। देख आप लोग तभी आया कर पढ़ने, माइंड मेकअप करके समझ ले, चला कर घर से कि हमको पढ़ना है। नहीं पढ़ना है तो नहीं, बड़ी पिटान पीटेंगे, कल से एकदम गर्दा उड़ा देंगे। पीटने में कोई कंप्रोमाइज नहीं करेंगे, एकदम सोच के आओ, या तो पढ़ना है, नहीं तो नहीं आओ, कोई जरूरत ही नहीं आने का। फर्स्ट बैच वाले लोगों को भी कहें कि आप लोग काला भीड़ लगा देते हैं झूठ मूठ की, टेंशन है वो इसी है। पढ़ना है तो आइए कोचिंग, है नहीं तो नहीं आइए, स्टेशन पर बैठ रही है ना, क्या दिक्कत है यहाँ कोचिंग में आने का? कोई दिक्कत नहीं, कोई जरूरत ही नहीं। बैठिए आप लोग पढ़ा कीजिए। देखिए हम इतना मेहनत करके आते हैं आप लोगों के लिए, 4 गो 5 गो प्रकाशन देख के आते हैं। बताओ ये हिस्ट्री ऑफ कैलकुलस खोजने में हमको कितना मेहनत लगा होगा? देखो तो कोई किताब में है, खोज के देख लो, नहीं मिलेगा तुमको। ये सब एक्स्ट्रा चीज लाते हैं आप लोगों के लिए, तो आप लोग भी ड्यूटी बनती है ना कि आप लोग पढ़ें, अच्छा से पढ़े। जब हम सबसे ज्यादा देना चाह रहे हैं तो आप लेना चाहिए ना। हमारा कर्तव्य है अच्छा से पढ़ाना, आपका भी कर्तव्य अच्छा से पढ़ाना। पढ़ा कीजिए, हमको याद चाहिए जो लिखवाते हैं, याद कर लीजिएगा। चलिए लिखिए, यदि कोई फलन f, यदि कोई फलन f स्मॉल f, यदि कोई फलन f किसी चर x के लिए, किसी चर x के लिए, किसी चर x के लिए इस प्रकार परिभाषित होगी, इस प्रकार परिभाषित होगी, इस प्रकार परिभाषित होगी, इस प्रकार परिभाषित होगी। बोर्ड पर देखिएगा, f डैश x बराबर, f डैश x बराबर लिमिट h टेंड टू 0 फंक्शन ऑफ x प्लस h माइनस फंक्शन ऑफ x
बटा एच हो। इस प्रकार परिभाषित हो कि एफ डैश एक्स बराबर लिखिए लिमिट एच टेंड टू जीरो फंक्शन ऑफ एक्स प्लस एच माइनस फंक्शन ऑफ एक्स बटा एच हो, बटा एच हो, बटा एच हो। तो हो तो फलन एफ के लिए, तो फलन एफ के लिए तो हाँ एफ स्मॉल एफ, तो फलन एफ के लिए एफ डैश एक्स को, एफ डैश एक्स को, एफ डैश एक्स को लिख ले, फलन एफ के लिए एफ डैश एक्स को लिख लो, एफ डैश एक्स को फलन एफ का, फलन एफ का अवकलज कहा जाता है, फलन एफ का अवकलज कहा जाता है, अवकलज, अवकलज कहा जाता है। यह मेरा अवकलज का डिफरेंशिएशन का परिभाषा हुआ। राहुल जी आप खड़ा होकर पढ़िएगा क्या? यदि कोई फलन एफ जड़ एक्स के लिए इस प्रकार परिभाषित होगी कि एफ डैश एक्स बराबर लिमिट एच टेंड टू जीरो फंक्शन एक्स प्लस एच बराबर लिमिट एच टेंड टू जीरो फंक्शन एक्स प्लस एच माइनस फंक्शन एक्स बाई एच हो, तो फलन एफ के लिए एफ एक्स, देखिए यही सबको याद हो जाएगा, बैठिए सभी लोगों को यही याद हो जाएगा। जैसे कोई फलन एफ है, कोई फलन क्या है और कोई अन्य चर है जिसका मान क्या है एक्स है, एक्स के लिए जो हो वह एफ डैश एक्स बराबर लिमिट एच टेंड टू जीरो फंक्शन ऑफ एक्स प्लस माइनस फंक्शन ऑफ एक्स बटा एच हो, तब इसी फलन को जो है इसका क्या कहते हैं? अवकलज कहते हैं। क्या कहते हैं? अवकलज। समझ में आ गया? यह अवकलज हो गया, यह अवकलज की क्या हो गया? परिभाषा हो गया। नीचे से लिखिए, नीचे से लिखिए, हमें नीचे से हमें जिस फलन का अवकलज ज्ञात करना होता है, हमें जिस फलन का अवकलज ज्ञात करना होता है, हो गया? ज्ञात करना होता है उसके पहले डी बटा डी एक्स लगा दिया जाता है, ऐसे उसके पहले डी बाई डी एक्स लगा दिया जाता है, डी बाई डी एक्स लगा दिया जाता है, हो गया? उसके पहले हमको क्या लगा दिया जाता है? डी बाई डी एक्स। एनी प्रॉब्लम? उसके पहले डी बाई डी एक्स लगा दिया जाता है। क्लियर है? अब जैसे हमें फंक्शन ऑफ एक्स का क्या करना है? अवकलज करना है, तो लिख देंगे डी बाई डी एक्स फंक्शन ऑफ एक्स। एक का मतलब हो गया कि फंक्शन ऑफ एक्स का क्या करना है? अवकलज। अब एक और बात कि कोई पूछ सकता है हमसे या आपसे पूछ सकता है, आप हमसे पूछ सकते हैं और नहीं तो आपसे कोई अन्य टीचर या अन्य स्टूडेंट क्वेश्चन पूछे कि आखिर डी बाई डी एक्स का मीनिंग क्या होता है? व्हाट इज मीनिंग ऑफ डी बाई डी एक्स? क्वेश्चन उठता है कि नहीं? आप लोग हमसे नहीं पूछते, देखिए हम खुद से बता रहे हैं कि कहाँ क्या होता है। हाँ, डी बाई डी एक्स का मतलब होता है कि फलन एफ एक्स का एक्स के सापेक्ष। क्या मतलब हुआ? एक का मतलब हुआ कि फलन एफ एक्स का एक्स के सापेक्ष। बोलिए क्या हुआ इसका मीनिंग? फलन एफ एक्स का एक्स के सापेक्ष। अभी बहुत कुछ नहीं समझ में आया। अगर ऐसे डी बटा डी वाई फंक्शन ऑफ एक्स, तो इसका मतलब क्या हो गया? फलन एफ एक्स का वाई के सापेक्ष अवकलज, जो नीचे रहते हैं उसी के सापेक्ष। मनुज आ रहा है समझ? यानी इसको बोलो क्या लिखेंगे? फलन एफ एक्स का वाई के सापेक्ष अवकलज। यही लिखा जाएगा? लिखा जाएगा कि नहीं? अगाड़ी कहा कि ये सब नालायक वाला डी बटा डी टी साइन थीटा। एक का मतलब क्या होगा? डी बाई डी टी साइन थीटा का मतलब क्या होगा? मेरे क्लास में बोलना नहीं आता, ठीक है? इससे ज्यादा समझ में आता है, दिमाग पर स्ट्रिक्ट रहता है।
इसका मतलब हुआ कि साइन थीटा का टी के सापेक्ष अवकलज। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? साइन थीटा का बोलो टी के सापेक्ष डिफरेंशिएशन। टी बाय डी थीटा अगर दे दिया साइन टी, इसका मतलब क्या होगा? बोलो साइन थीटा के सापेक्ष अवकलज। साइन टी का थीटा के सापेक्ष अवकलज। समझ में आ रहा है? जी सर। साइन टी का थीटा के सापेक्ष अवकलज। समझ में आ रहा है ना सबको? ये आगाड़ी बहुत काम देने वाला है। जब लिखेंगे तो कहिएगा सर जी समझ में नहीं आवे छै, तो देख लो अभी ये समझ लो कि कथी होय छै। अगर डी बाय डीपी यदि डी बाय डीपी साइन एक्स दे दिया तो इसका मतलब आप क्या समझेंगे? साइन एक्स का सापेक्ष अवकलज। साइन एक्स का टी के सापेक्ष। डिफरेंशिएशन। सबको समझ में आ गया? चलिए इसको नोट करेंगे, जरूरी है नोट करना।